मैंने कहा मुझे महीना ही हुआ है, मेरा तकरीबन 3 मिलियन है कैपिटल। तो मैंने डीजी के, MLCF और ठट्ठा में डाल दिया है, और तीनों में ही जो है ना अभी तक वो लॉस ही है। बाइंग मेरी डीजी के की है तकरीबन 217 की, MLCF की है 103 की, और ठट्ठा की है 70 की। अच्छा, मेरा जो सवाल है वो है स्टॉप लॉस के हवाले से। तो जो एक तो यह, हालांकि ये शायद बच्चों वाला ही सवाल हो, मगर मुझे इसकी नहीं समझ, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, और जो जितने भी न्यू कमर हैं हो सकता है उनको भी फायदा हो जाए। एक ये जो स्टॉप लॉस है ये डेली बेस पे लगाना होता है? ओके, सेकंड थिंग सर, ये क्यूटेक के बारे में बताइएगा, ये इसके बारे में थोड़ा सा। में सजेशन क्या है? होल्ड रख सकते हैं इसको, आप होल्ड रखना चाहिए पीएसयू को होल्ड रखना चाहिए। चलिए सर, थैंक यू। अगर आप भी इन लाइव जूम सेशंस का हिस्सा बनना चाहते हैं और अपने पोर्टफोलियो से रिलेटेड या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड सवाल करना चाहते हैं, या आप टीम स्टॉकिफाई की कोई भी सर्विस अवेल करना चाहते हैं जिसमें स्विंग विद स्टॉकिफाई, ट्रेड विद स्टॉकिफाई, इन्वेस्ट विद स्टॉकिफाई, इसके साथ टेक्निकल एनालिसिस के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स और इसके अलावा पोर्टफोलियो डिजाइनिंग और दीगर सर्विसेज, तो आपने एक व्हाट्सएप करना है 0336244466। बैक टू द सेशन। सॉन्ग सर। अच्छा सर, मैं जो है आपके वीडियोस देख के स्टॉकिफाई में की तरफ आया था। मेरा पहले था अकाउंट्स में, आप इन सब वीडियोस देख के इसमें इन्वेस्टमेंट में आया था। मैं सवाल को शॉर्ट करूंगा। हमें कितना कैपिटल जो है स्टॉक एक्सचेंज में जो है यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए, और हमें कहाँ के कितने हिस्सों में डाइवर्सिफाई करना चाहिए अपनी इन्वेस्टमेंट को? क्या हम अपना 50% कैपिटल जो है वो स्टॉक एक्सचेंज में लगा के 3-4 साल का स्विंग के लिए वेट कर सकते हैं? क्या ये अच्छी स्ट्रेटजी होगी, या हमें गोल्ड में या दूसरे चीज़ों में जाना चाहिए? आपकी वेल्थ के ऊपर डिपेंड करता है कितना पोर्टफोलियो लगाना। अगर परसेंटेज मैं बता दूं मैं आपको, तो 40% आप अपनी टोटल वेल्थ का स्टॉक एक्सचेंज के अंदर अगर इन्वेस्ट करते हैं और अच्छी कंपनीज के अंदर या पोर्टफोलियो डिजाइन करवाते हैं किसी अच्छी एडवाइजरी फर्म से, तो एडवाइजेबल होगा ये, और उसके अंदर आपको अच्छा रिटर्न मिल सकता है। क्योंकि देखें, अगर हम देखते हैं गोल्ड की आप बात कर रहे हैं, तो गोल्ड ने स्टॉक मार्केट ने गोल्ड को, प्रॉपर्टी को, सबको बीट किया है। तो स्टॉक मार्केट तो एक अच्छा एसेट है जहाँ आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। सर, करंट स्ट्रेटजी जो अब आज समय दोबारा वार चल रही है, तो इसमें हमें क्या देखना है? 177 अब मेरे ख्याल दोबारा बैकवर्ड जाने का इरादा है। तो क्या हम तो बहुत कंफ्यूज है, न्यू इन्वेस्टर अगर खासकर आप हमारे। अभी आपने 4-5 साल की होल्डिंग का कहा है, और जंग जो चल रही है उसको 6 महीने हुआ, और होपफुली मैं 3 महीने या न्यू दिसंबर एंड तक खत्म हो जाएगी। जो मैंने इन्वेस्टमेंट की है उसको तो मैं हाथ नहीं लगा रहा। मैं न्यू न्यू इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ। मैं अभी मेरा पोर्टफोलियो पॉजिटिव में ही है, क्योंकि मैंने आपको देख के ही उसमें आप लोग की सुन के पिछली बार जब मार्केट लो थी तभी मैंने बाइंग की थी, और अभी तक मैं प्रॉफिट में ही जा रहा हूँ तक तब शेयर में। हाँ, तो स्लो स्लो भी बाइंग करते रहे। अगर और पैसा आपने इन्वेस्ट करना है तो स्लो स्लो, जब मार्केट एक दिन में 3-4 हज़ार पॉइंट, 5 हज़ार पॉइंट तक माइनस हो, तो आप वहां पर अपना 10% और कैपिटल इंजेक्ट कर लें। इस तरह से करें, ये स्ट्रेटजी बेस्ट है। मैंने कहा मुझे महीना ही हुआ है, मेरा तकरीबन 3 मिलियन है कैपिटल। तो मैंने डीजी के, MLCF और ठट्ठा में डाल दिया है, और तीनों में ही जो है ना अभी तक वो लॉस ही है। बाइंग मेरी डीजी के की है तकरीबन 217 की, MLCF की है 103 की, और ठट्ठा की है 70 की। तो ये मुझे गाइड कर दीजिएगा कि इनमें मुझे अभी स्टे करना चाहिए या क्या करना चाहिए। इतनी महंगी बाइंग तो नहीं है, आपकी 4-5% का लॉस हो रहा है ईच शेयर के अंदर, तो होल्ड करें, रेट आ जाएंगे आपके अगले हफ्ते के अंदर, मुझे लग रहा है। सही हो गया। और जब ये इक्वल हो जाता है या मैं प्लस में चला जाता हूँ, तो मेरे लिए पोर्टफोलियो एडवाइस कर दें 3 मिलियन के लिए, कि मैं एग्जैक्ट किस किस में रखूँ इसको, क्योंकि ये सीमेंट जब का आप ये एक ही एग्जिट कर सेक्टर है। जी जी। जब आप एग्जिट कर दीजिएगा तो आप मैसेज कर जी दीजिएगा मेरी टीम को, तो वो आपको पोर्टफोलियो बना देगी, कोई मसला नहीं है। जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। देखें, मेरे पास OGDC है जिसकी एवरेज मुझे प्राइस तकरीबन 220 रुपए है, और मेरे पास अच्छी बड़ी होल्डिंग है उसके। तो लेकिन क्या इसकी मैजिक लाइंस तो 237 या उससे ऊपर आती हैं? क्या इस प्राइस के ऊपर मुझे नीचे का इंतजार करना चाहिए मजीद बाइंग के लिए, या ये दिस नंबर इज गुड कि ये ऊपर मुझे दे सकता है, खासतौर से इस सिनेरियो में कि ये इसका फाइनेंशियल रिजल्ट भी शायद समवेयर इन अक्टूबर होगा? कौन से शेयर की आप बात कर रहे हैं? OGDC। ओजीडीसी तो अच्छा है होल्डिंग के लिए, आप ले सकते हैं ओजीडीसी, अगर इन्वेस्टमेंट के लिए भी है तो भी जो अच्छा इस है वक्त दो ओजीडीसी। 220 के प्राइस के ऊपर जो समझते हैं कि फर्दर बाइंग हो सकती है इसके ऊपर, बिल्कुल बिल्कुल। और कुछ टारगेटेड प्राइस जो मतलब एक एक्सपेक्टेड जिस पे जाके आप समझते हैं कि मतलब उस वक्त आप इससे बाहर आ जाना चाहिए, उस किस प्राइस के ऊपर? 350 रुपए तक जाए तो वहां पर आप एग्जिट कर दीजिएगा। अच्छा, सनर्जी में पास कोई 1,20,25,000 के शेयर्स पड़े हुए हैं जो एवरेजली मुझे कॉस्ट की है 10.95 के। आ जाएगा ऊपर, 1070-1080 पे ही बंद हुआ है मेरे ख्याल से, अगले जी हफ्ते में जी, ऊपर आ जाएगा वो। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। मुझे बस ये चीज़ें पूछनी थी कि मैंने अभी कुछ शेयर्स होल्ड किए हुए, जिसमें SLM है, बीको है, एयरलिंक है, और इसके अलावा उसको सिस्टम्स है, और OGDC, और एक इंटरलूप भी है। तो अभी इनको लॉन्ग टर्म पे होल्ड करना चाहिए या नहीं? वैसे अभी अगर मैं अपने रेट्स आपको इनमें बता दूं, तो
ये तकरीबन 2-4% ही जो है ना वो उसमें अभी लॉस में रेड साइड, तो होल्ड अभी कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए मसला नहीं है। शेयर सारे अच्छे हैं, कैपिटल गेन भी है, डिविडेंड भी मिल जाएगा कुछ में, तो होल्ड रख सकते हैं आप उनको। 4-5 माह ही हुए हैं मुझे काम करते हुए, तो हम्म मेरा अकाउंट भी आपके पास ही है, तो मैंने काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्लू जो शेयर्स हैं इनके बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन है मेरे पास, बहुत सारी आपकी बदौलत ही है। अच्छा, मेरा जो सवाल है वो है स्टॉप लॉस के हवाले से। तो जो एक तो यह, हालांकि ये शायद बच्चों वाला ही सवाल हो, मगर मुझे इसकी नहीं समझ तो इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, और जो जितने भी न्यू कमर हैं हो सकता है उनको भी फायदा हो जाए। एक ये जो स्टॉप लॉस है ये डेली बेस पे लगाना होता है? बिल्कुल, क्योंकि ऑर्डर मार्केट बंद होती है तो ऑर्डर कैंसिल हो जाता है, और अगर आपका ठीक स्टॉप है, लॉस हिट नहीं हुआ है तो आपको डेली लगाना पड़ेगा। जी ठीक है। अच्छा, मैंने स्टॉप लॉस लगाया एक शेयर पे, ठीक है, वो मतलब सपोज अगर एक 100 रुपये का शेयर है, वो स्टॉप लॉस मैंने उस पर लगाया 95 पे, वो शेयर चला जाता है 115 पे। अब मुझे सेल करने के लिए वो स्टॉप लॉस तो पहले खत्म करना पड़ेगा ना, या मैं डायरेक्ट उधर से सेल बिल्कुल, कर सकता हूँ? लाइक स्टॉप लॉस खत्म करना पड़ेगा, कैंसिल करना पड़ेगा, और फिर आप सेल कर सकेंगे। अच्छा, मतलब पूरा अपडेट रहना पड़ता है, अगर आपको गेन मिल रहा है तो आपने पहले वो खत्म करना है स्टॉप लॉस, उसके बाद फिर आपने अपनी सेलिंग पे लगाना बिल्कुल, है, ऐसे ही है? बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, ये भी हो सकता है कि हम साथ साथ अपना जो है तो स्टॉप लॉस वो उसको ऊपर करते रहे, जैसे बिल्कुल, 115 रुपये पे शेयर पे चला गया, मैं 114 रुपये पे लगाता हूँ, कि अगर इससे नीचे आता हूँ तो ऑटोमेटिक सेल हो जाएगा, वो मेरी सैलरी में लग जाएगी, इस तरह भी पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। अच्छा ठीक है। मेरा अकाउंट जो है वो इधर MMK में ही है, और आपके पास जो मेरे एक दोस्त हैं वो उनका अकाउंट है JS का नॉर्मल अकाउंट, वो इधर एक खुलवाना चाहता है, उसको नया प्रोसीजर आपके पास करवाना पड़ेगा या वो ट्रांसफर करवा सकता है इजीली JS से MMK? नया खुलेगा, फिर शेयर ट्रांसफर हो जाएंगे, इजी प्रोसेस है, इतना लेंदी नहीं है। आप टीम से रब्ता कर लें, अकाउंट ओपनिंग टीम से, तो वो गाइड ठीक कर है, देंगे वो आपको। उसका अकाउंट रहेगा JS का या वो खत्म हो जाएगा बिल्कुल? नहीं, वो भी रहेगा और नया हमारे पास खुल जाएगा। अच्छा, वो अगर शेयर उधर ही रहे और आपके पास नया खुलवा के नए इधर शेयर बाइंग करे, वो तो ऐसे पॉसिबल है? बिल्कुल। मोहित साहब, जैसे आपने ये सर्विस अभी लॉन्च की हुई है जो कि बहुत अच्छी है, जिसमें हम आपको इन्वेस्टमेंट स्टार्टिंग फ्रॉम 5 मिलियन कर देते हैं, और फिर आपकी जो टीम है वो हमारे पोर्टफोलियो को खुद बाइंग एंड सेलिंग भी करेंगे और एक्टिवली स्टॉप लॉस भी लगाएंगे। अच्छा, मुझे ये बताएं, ये जो स्टॉप लॉस है वो आप आपकी टीम खुद ही लगा देगी ना, हमें इसके ऊपर कोई स्ट्रेस तो नहीं लेनी? आपने कुछ भी नहीं लेना। देखिए, बहुत बार जो, क्योंकि ट्रेडिंग हर तरह के शेयर्स में होती है, जिसमें फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स भी आते हैं, और कुछ फंडामेंटल जिनके इतने अच्छे नहीं होते, जो जिनके अच्छे होते हैं फंडामेंटल, जो आज नहीं कल बढ़ने का मोमेंटम होता है, तो उसके अंदर इतना हम स्टॉप लॉस नहीं लगाते फ्रीक्वेंटली। लेकिन जो कचरा शेयर सॉर्ट ऑफ या पेनी स्टॉक्स होते हैं, जिनके अंदर बस कैपिटल गेन लिया और उसके अंदर इंट्राडे सेल भी हम कर देते हैं, तो उनके अंदर हमारा स्टॉप लॉस लगा हुआ होता है कि अगर थोड़ा सा भी नीचे आया, मुझे लगा कि भाई यहाँ से और नीचे जा सकते, तो वहाँ हम सेल कर देते हैं फिर। ओके, सेकंड थिंग सर, ये क्यूटेक के बारे में बताइएगा, ये इसके बारे में थोड़ा सा। ट्यूड एक अच्छी कंपनी है, अर्निंग्स वगैरह भी अच्छी हैं इसकी, और अ, अभी 47-48 रुपीज के पास ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है ये बढ़ जाएगा, 70-60-70 रुपये हो जाएगा इजीली। सेकंड थिंग कि जैसे अभी आपने एक बताया कि 10 मिलियन की उस पे इजीली मंथली 4 to 500,000 हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो अगर मैं अपनी थ्री ये टू फोर पोर्टफोलियो हाँ। को, जी सर, जैसे मैं अगर इसको 30 मिलियन तक लेके जाता हूँ, तो जो ये आपकी टीम है जो कि हमसे कहीं ज्यादा एक्सपर्ट है, तो मैं ये भी एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि इससे भी ज्यादा जो है वो अर्निंग बन जाएगी, यानी कि अगर अगेन 10 मिलियन की बात करें तो हम अगर 300,000 बना सकते हैं, तो क्या आपकी टीम 500,000 से ऊपर तक का हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं मंथली? देखिए, पॉसिबिलिटी है, लेकिन ये हर महीने नहीं होता ना, मार्केट के राइट। ऊपर डिपेंड करता है। जैसे जंग वाले महीने, तो उसके अंदर आपका कोई प्रॉफिट ही नहीं बना अगर मैंने कोई ट्रेड नहीं की, या अगर मैंने कोई ट्रेड की इसमें नुकसान हो गया, तो ईच एंड एवरीथिंग चलिए। तो इससे जो क्वार्टरली एवरेज होती है ना, वो 10% तक आप रखें, कि 10% तक क्वार्टरली एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप। एनुअलाइज 40-30 तो 35% इस तरह से होता है। अच्छा मोहित साहब, एक लास्ट क्वेश्चन है, इस वाली जो ऑफर है इसके अंदर सपोज करें आपने 5 मिलियन से ऑफर स्टार्ट किए, अब इसके अंदर मेरे 30 मिलियन में डिपॉजिट करवा देता हूँ, और मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि जस्ट 1 मिलियन मेरे अपने ट्राई के लिए छोड़ दें, बाकी जो रिमेनिंग है 29 मिलियन उसके ऊपर आपकी टीम ट्रेड लिया करे, तो ये पॉसिबल है? तो ये पॉसिबल नहीं होगा। आप एक और अकाउंट खुलवा लें, 2 अकाउंट भी खुल जाएंगे आपके हमारे ओके। पास, तो एक में आप अपने खुद करें और एक हमें दे दें। ठीक है मोहित साहब, ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर। तो मैं चार्ट्स पे वर्किंग कर रहा था, तो मैंने देखा अभी जो सिस्टम है वो तकरीबन वीकली, मंथली और डेली की स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे आया हुआ है अपना, जो 130 के अराउंड पे इसके। तो अब आप इसको क्या देखते हैं? क्योंकि मैंने जब जब इसको नोट किया, जब ये ऊपर जाता है तो फिर इस सपोर्ट से तो 145 तक जाता है, मतलब 15 रुपए का ऊपर गेन दे देता है। और अगर ये टूटती है तो फिर ये 115 तक जाता है, मतलब फिर भी ये 15 रुपए का तकरीबन नीचे चला जाता है। तो अभी मेरे पास रखी है अच्छी क्वांटिटी, तो आप क्या सपोज करते हैं कि आपको लग रहा है कि ये अभी पोटेंशियल है, ये ऊपर जाएगा? क्योंकि सब बिल्कुल सपोर्ट पे खड़ा हुआ है, मंथली की भी सपोर्ट पे ही खड़ा हुआ है। तो इस हवाले से ऊपर आप जाने मुझे का ही जरा गाइड पोटेंशियल कर है अभी। देंगे?
जी, ऊपर जाने का ही पोटेंशियल है अभी, मार्केट अभी बेहतर होती हुई दिख रही है अगले 2-3 हफ्ते के अंदर, तो ऊपर जा सकता है, चांसेस अच्छे हैं, तो आप होल्ड रख सकते हैं इनको। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मेरे दो वालेकुम क्वेश्चन है। मैंने ना इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए एक स्टॉक खरीदा था, इफर्ट। वो मेरे पास उसकी बाइंग है राउंड अबाउट 7,000 शेयर के करीब ना, 204 पे मैंने बाय किया हुआ है। और मेरा दूसरा उसमें ये भी था कि चलें इसका एक डिविडेंड प्रीवियस कोई अच्छा आता था तो चलें कुछ ना कुछ जो है ना मुझे इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी कोई हेल्प होती रहेगी। लेकिन पिछले क्वार्टर में या इस वाले क्वार्टर में जो है उसका डिविडेंड जो है वो बहुत ज्यादा कम हो गया है। तो आप इस बारे में मुझे सजेस्ट करें कि क्या मुझे फिर उसको होल्ड करना चाहिए या मुझे उससे निकल जाना चाहिए। बेहतर है अगर आपने इन्वेस्टमेंट ही की हुई है और इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको शेयर रखने ही हैं तो सेल करके एग्जिट कर दें, और डिविडेंड अगर चाहते हैं आप तो फिर आप फैसल बैंक और एफएफसी के अंदर इन्वेस्ट कर दें, दोनों के अंदर, तो दोनों में आपको अच्छा डिविडेंड वगैरह मिलता रहेगा और कैपिटल गेन के भी अच्छे चांसेस हैं। ठीक हो गया। अच्छा, मेरा दूसरा क्वेश्चन है पीएसओ के हवाले से। पीएसओ के शेयर भी मेरे पास तकरीबन 10-12 लाख के हैं और वो मेरी बाइंग बनती है 390 की। मैंने इसको कुछ एवरेज भी किया था, पहले मैंने कोई 450 की रेंज में कुछ खरीदे हुए थे, फिर जब ये नीचे आया है 340 की रेंज में फिर मैंने दोबारा एक बाइंग की है इसमें ना। अब एवरेज मेरा ठीक है। राउंड अबाउट 390 के करीब बनता है। तो इस हवाले से मुझे गाइड करें ये, क्योंकि ये भी मैंने वैसे तो लॉन्ग टर्म के लिए ही इन्वेस्ट किया हुआ है कि मतलब एटलीस्ट 6 माह, साल, 2 साल की रेंज में, मतलब कि इसमें कोई अगर अच्छा इसमें कोई है स्कोप तो फिर मैं इसको होल्ड करूं या इससे भी निकल जाऊं, इसमें सजेशन क्या है आपकी। होल्ड रख सकते हैं इसको, आप होल्ड रखना चाहिए पीएसयू को। इसको होल्ड रखना चाहिए। चलिए सर, बिल्कुल। थैंक यू। जी, मेरे पास एक शुरू में मैंने ट्रेड कॉल ली थी टीबीएल की, अराउंड 25,000 टीबीएल है वो, ट्रेड विद सुफियान वाला ग्रुप ज्वाइन किया हुआ मैंने। तो उसमें वो फिर 13 रुपए कुछ पैसे की बाइंग थी, उसके बाद वो नीचे चला गया, आई थिंक अभी 9.75 पे है। तो इसको लॉस बुक कर लेना चाहिए या इसको होल्ड रखें। ट्रेड वाले ग्रुप में अगर आप थे हमारे, तो उसके अंदर स्टॉप लॉस भी आता है, तो स्टॉप लॉस आपने हिट नहीं किया, इतना नीचे आ गया आपका शेयर। वो असल में पहली दिन की कॉल थी और उसके बाद मैंने कहा शायद रिकवर होगा, तो फिर वो रिकवर तो नहीं हुआ। तो अब ये है कि काफी टाइम हो चुका है उसको, तो कॉल को भी, तो उसको लॉस बुक कर लेना चाहिए। हाँ, अभी तो साइड लाइन हुआ है, ज़्यादा बेहतर है कि लॉस बुक करके किसी अच्छे शेयर के अंदर शिफ्ट कर दें तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक हो गया। अच्छा, 3 शेयर मेरे पास और हैं जो बहुत ज्यादा लॉस में हैं, जिसमें से एक बीएफआईओ है, एक सर्ल है और एक जो है वो है पेस। पेस मैंने 20 रुपए का लिया था, अभी आई थिंक 10 रुपए 50 पैसे का आ गया है, तो इस पे भी लॉस बुक कर लेना चाहिए। बिल्कुल, ये बिल्कुल सट्टे वाला शेयर है, ये शायद हो सकता है 50 रुपए का हो जाए, लेकिन रिस्क ये नहीं हुआ, 2 रुपए का हो गया वापस, फिर फंडामेंटल्स कुछ भी नहीं है इसका। कुछ भी नहीं है। ठीक है, थैंक यू। मोहित भाई, मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं जो है ना, मेरी कुछ बाइंग थी यूनिटी में तकरीबन 12-13 ठीक रुपए है। की। तो मेरे पास 50-60 हजार शेयर थे, 12-13 रुपए, कुछ 13.5 रुपए की बाइंग थी। वो मैंने ना उसका लॉस बुक कर लिया था तो 10.5 पे। तो और भी इस तरह मुझे ना 1-2 शेयरों में लॉस हुआ है। तो अब मैंने कैश खाली कर लिया, तकरीबन मेरा 2 मिलियन कैश है, 2-2.5 लाख का मुझे लॉस हो रहा है। तो अब मैंने एंट्री लेनी है, तो उसके लिए मशवरा करना चाह रहा था कि स्विंग के लिए किन शेयर्स में एंट्री ली जाए कि जो अभी जो है अंडर वैल्यू चल रहे हों, और अभी किस स्टेज पे एंट्री ली जाए, या अभी वेट लिया जाए मार्केट के नीचे जाने का, या चार शेयर अभी एंट्री ली जाए। चार शेयर हैं, लिख लें आप। पाक कतर है, जीसीआईएल, आईटेंस और जी क्यूटेक, जी, ये 4 शेयर आप ले लें। ठीक हो गया सर। अच्छा मोहित साहब, ऐसा है कि मैंने एक ही अकाउंट है मेरा, उसमें इन्वेस्टमेंट के लिए भी और ट्रेडिंग के लिए भी मैं करता हूँ। तो मेरा तो ये एक पहले एक ज़ेन था कि मैं लेट्स से मेरा ये 50 मिलियन का है, तो मैं इसमें से कोई 20 का मिलियन कोई ट्रेडिंग करता रहूँगा और 30 मिलियन मेरा फिक्स पड़ा रहेगा उसके अंदर मुख्तलिफ कंपनियों में। तो जिन कंपनियों के मैं शेयर लिए हैं उसी में ही मैं सोच रहा था ट्रेडिंग करूं, लेकिन मैंने वो आपका ग्रुप भी ज्वाइन किया हुआ है, कुछ मैं उधर से भी कॉल ले लेता हूं। तो कुछ कंपनियां जैसे जीसीआईएल है या फिर डीजीकेसी है, मैकोलीफ वगैरह, इनमें भी मैं कुछ जब ऊपर जाते हैं कुछ सेल कर देता हूँ, कोई नीचे आता है कुछ बाय कर लेता हूँ। तो ये स्ट्रेटजी सही है या मुझे सिर्फ लॉन्ग टर्म ही रहना चाहिए? बिल्कुल सही, अगर आप टाइम दे सकते हैं तो अभी आप इनिशियली 20 मिलियन से ट्रेडिंग करें, उसको कम करके 10 मिलियन कर दें, 10 मिलियन से ट्रेड करें, बाकी 40 मिलियन आप इन्वेस्टमेंट के लिए रखें, और ट्रेडिंग भी आप अच्छे शेयर के अंदर करते रहें। ठीक। और जो 40 मिलियन के होंगे शेयर, उसमें उसको मैं बिल्कुल ना छेड़ूं, जब ऊपर जाए सेल बिल्कुल ना करूं, या उसमें भी कोई ऊपर सेल करके नीचे बाय कर लूं? देखें, उसके अंदर भी यही है, अगर किसी शेयर में आपको एटलीस्ट 20-25% तक का गेन मिल रहा है अगर, तो जी वहां जी। पर आप 50% तो सेल कर देना, फिर अगर वही वापस नीचे मिल रहे तो वो वापस ले लें। हाँ, जैसे जीसीआईएल में इस तरह के गेन मिलते रहे हैं, डीजीकेसी में भी होता है, वो बिल्कुल। 228-29 तक जाता है, फिर वापस नीचे 195 तक भी आ हम्म, गया था वो। तो ये स्ट्रेटजी बिल्कुल ठीक रहेगी ये वाली? बिल्कुल ऐसा ही है।
और एक शेयर मेरा एयर लिंक है, वो मेरी जो बाइंग है वो 166.95 की है, तो अभी काफी नीचे आया हुआ है वो शेयर, तो मुझे बढ़ जाएगा, वापस ऊपर चले जाएगा। तो इसको भी मैं ये बाय सेल करके एवरेज करने की कोशिश ना करूं, ये या होल्ड ही करूं इसको मैं। अभी देखिए साइड लाइन हुआ है ना, जो चलता हुआ शेयर है ना, जिसके अंदर मोमेंटम है, जैसे रिफाइनरी सेक्टर है जी या जी। सीमेंट में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चला, तो उनके अंदर काम करें तो ज्यादा बेहतर है। अच्छा, रिफाइनरी में ना मैंने, मेरे पास एनआरएल और अटक रिफाइनरी थी, वो मैंने जब ऊपर गया तो मैंने सारी सेल कर दी वो वाली। तो हाँ, अब मैं, मसला नहीं, नीचे मिले तो वापस ले लीजिएगा। हाँ तो वो नीचे एनआरएल तो आ ही नहीं, तो चांस है कोई नीचे आने का एनआरएल का, या एनआरएल में जाना मुश्किल चाहिए है। या? जी जी जी। सबसे अच्छा पाकिस्तान रिफाइनरी और सिनर्जी है, इन दोनों में कर सकते हैं आप। तो इनमें फिर जो मेरे फंड वहां से स्पेयर हुए थे वो फिर इसमें पीआरआर वगैरह में लगा लूं मैं, हाँ, एनआरएल पीआरएल की अगर जगह? थोड़ा नीचे मिले, पीआरएल अगर थोड़ा नीचे मिले 58 59 तक, तो वहाँ बाय कर लीजिएगा मंडे वाले दिन। ठीक ठीक। और तीसरा मेरा ना कुछ पैसे फंसे हुए हैं इसमें टॉमसेल में, वो मैंने ले लिए थे, लेकिन मैं स्टॉप लॉस नहीं लगा सका मैं, तो अब वो 44.92 की बाइंग है, तो ये इसका ऊपर आना चाहिए या इसमें लॉस बुक करके निकल जाना चाहिए? लॉस बुक कर लें, अच्छा शेयर ले लें कोई सामने। ठीक ठीक। और इसके अलावा क्यूटेक की मेरी बाइंग 53.79 की है एवरेज, तो ये कोई मैंने मसला नहीं, बढ़ जाएगा। ये ऊपर चला, इसमें मैं मजीद ऐड करता रहूँ इसमें ये? कर दें। सर एक तो मुझे दो स्टॉक्स का थोड़ा सा गाइड कर दें। एक SNGPL, ये मेरे पास 126.5 की बाएंगे, और दूसरा ठीक है। SSGC जो है वो 33.20 की बाएंगे। अब इसमें ये है कि थोड़ा सा जाता है ऊपर। अभी SNGPL की स्विंग कॉल भी थी ग्रुप में, तो वो थोड़ा सा जाता है, लेकिन फिर जो है वो वापस आ जाता है जैसे ही मार्केट डाउन होती है। तो इसको, बढ़ जाएंगे दोनों, मसला नहीं है, थोड़ा टाइम लग सकता है लेकिन बढ़ जाएंगे। अच्छा इसको होल्ड रखूं या रिवर्स ट्रेडिंग करके इसको मैं एडजस्ट कर सकता हूँ? एडजस्ट कर सकते हो, क्योंकि अभी इनके अंदर ऐसा मोमेंटम नहीं है कि सीधा ऊपर चले जाएं। आप यहाँ पे सेल करेंगे तो आपको हो सकता है नीचे मिल जाए कुछ लेवल नीचे। ठीक है ठीक है। दूसरा सर ये है कि मेरे पास तकरीबन 2.5 जो है वो मेरी 2.5 मिलियन इन्वेस्टमेंट है। तो मोस्टली मैं पहले किसी दूसरी ब्रोकरेज फर्म के साथ था, वहाँ पे मुझे काफ़ी सारा लॉस हुआ है। मैं बेसिकली जॉब करता हूँ, इतना रेगुलर टाइम दे नहीं सकता, मतलब थोड़ा बहुत जैसे आपकी कॉल्स वगैरह ग्रुप में आती हैं तो इतना तो दे सकता हूँ, लेकिन फुल टाइम मार्केट को नहीं देख सकता। तो उसके लिए सर सही है। स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए कि मैं अपनी उस इन्वेस्टमेंट को किस तरह डिवाइड करूँ कि वो मतलब चलती रहे एज अ स्विंग ट्रेड, मतलब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी ना हो, और डे टू डे ट्रेड तो मैं करता ही नहीं हूँ। तो स्विंग ट्रेड में मैं, हाँ, मेरे तो पास लॉन्ग टर्म अगर तकरीबन आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है तो टारगेट्स पर आप सेल लगा दिया करें रोज सुबह शाम, बस और कुछ भी नहीं करना है। जो टारगेट्स हैं हमारे लिखे हुए, उन पे आप सेल लिमिट लगा दें बस, और कुछ भी ना करें। ठीक है। मैं असल में रेगुलर जो मेरी मतलब वो साइकोलॉजिकल स्टॉक्स के साथ बनी हुई है, मेपल लीफ है, मीज़ान बैंक है, और दूसरे जो हैं वो बीच में कोई कॉल जिस तरह की आ जाती हैं तो मैं वो ले लेता हूँ। मतलब चार जो मैंने स्टॉक्स रखे हुए हैं, अभी PRL ऐड की है, मुगल है, और मेपल लीफ और मीज़ान बैंक। तो ये ठीक है, या इनके अलावा मुझे किसी और में जाना चाहिए इसको शेयर बिल्कुल अच्छे स्टॉप हैं, करके? शेयर अच्छे हैं, इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लॉन्ग टर्म के लिए तो बहुत अच्छे शेयर है, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है इनके। नहीं मतलब इतना लॉन्ग टर्म के लिए मैं नहीं चाहता, मैं सिर्फ अपना स्विंग ट्रेड को देख रहा हूँ। हाँ तो हाँ, स्विंग के लिए भी बेहतरीन है, ये स्विंग नहीं है के कि लिए भी मैंने, बेहतरीन। जी, रहने दें। अ, साहब जी। मैंने अभी ज्वाइन किया है कुछ, नया अकाउंट खुला है आपके पास। तो मुझे सिर्फ हम्म। दो तीन क्वेश्चन थे, जल्दी जल्दी मैं कर लूंगा। एक तो ये खैर एनएमएल का ही था। एनएमएल को मैंने काफी देर से होल्ड किया हुआ है, 6 महीने से तकरीबन। और मेरी लंबी बेट थी इस पे कि ये 180s में जाएगा दोबारा, 190s में। तो पर अच्छा खासा पोर्टफोलियो का पोर्शन दिया हुआ है इसको। तो इसको ये उठ ही नहीं रहा अपने बेस से, जबकि इसके सारी कंपनी स्ट्रांग है, DGKC, MCV है सारी इसकी। सम ऑफ पार्ट्स वाला भी देखें तो इसका अच्छा खासा ऊपर जाना चाहिए। बट क्या कहते हैं आप, इसको कब रखे रहूं फॉर एवर, या इसकी कोई उम्मीद है? अ, देखिए, जिस तरह आपको लगता है कि कंपनी स्ट्रांग है, उसको बढ़ना चाहिए, तो वैसे बहुत सारे लोगों को लगता है, तो सबने लिया हुआ है। जब तक लोग अच्छा सेल नहीं करेंगे तब तक बढ़ेगा नहीं। तो होल्ड रखें, थोड़ा टाइम बढ़ जाएगा, ये 200 रुपये तक चले जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, मेरे पास लकी है, और अगर सीमेंट पे कोई बेट लेनी हो, क्योंकि मार्केट रैली करती है तो सीमेंट ही मोस्टली कैप करते हैं। थोड़ा सा अगर हम्म। हमारी सिचुएशन भी बेटर हुई, जबकि खैर सेल्स तो नहीं बढ़ी, पर फिर भी। तो क्या, कौन सा सीमेंट स्टॉक कहेंगे लकी के अलावा? लकी तो कंग्लोमरेट है ना, एक किस्म का सेफ बेट है। मैपल लीफ, मैपल लीफ आई थिंक मेपल बहुत अच्छा है। नेटसॉल सिर्फ मेरे पास एक ऐसा स्टॉक है, बाकी सब तो हमारी OGDC वगैरह इस तरह का 7-8 कंपनीज का मिक्स है। नेटसॉल मैंने थोड़ा ऊपर ले लिया था, ये गया अभी 135 तक गया, मैंने 125 126 पे लिया था, फिर 120, अभी ये नीचे आ गया 120s में है। इसका ब्रेक इवन की कोई उम्मीद है इसमें, या ये बस निकाल ही दूं? बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा, करीब करीब ही आपके रेट के।
और मुझे लगता है कि अगर इसके अंदर आप साल 2 साल के लिए भूल जाते हैं ना, तो 200 रुपये 250 रुपये तक भी जा सकता है। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है नेटसुर, क्योंकि इसकी अर्निंग बहुत अच्छी हैं। अच्छा, फार्मा में मेरे पास जी। एजीपी है, और वो तो मुझे खैर कन्विक्शन है, बहुत अच्छा स्टॉक है। बीएफ बायो का लोग काफी कहते हैं कि ये जो है ऑल्टरनेट फार्मा जो बायोलॉजिकल्स है, इसके अंदर इनका इन्वेस्टमेंट है और ये लॉन्ग रन के लिए मतलब अच्छा रहेगा, पर ये नीचे अभी काफी आ गया। मैंने खैर कभी खरीदा नहीं। आप क्या कहेंगे, क्योंकि बाकी सबकी एपीआई कॉस्ट बढ़ रही है, हेलियन गैलेक्सो तो मार्केट उसकी बैटरी है इतनी बिकनी, मतलब पुराना मेच्योर स्टॉक है, ठीक ही है डिविडेंड के लिए, पर मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मैं ऐसे बीएफ बायो का जानना चाहता हूँ आपसे कि आपको क्या लगता है उसके बारे में। बीएफ बायो अगर मैं फॉर नाउ देखूँ तो इसकी अर्निंग्स इतनी कोई खास अट्रैक्टिव नहीं है रेट वाइज। अब अभी रेट ऑलरेडी नीचे भी आया हुआ, फिर भी इतना अट्रैक्टिव नहीं है, लेकिन लॉन्ग रन के लिए आप शुरुआत कर सकते हैं इसके अंदर। स्लो 500,000 शेयर लेने में कोई आई थिंक हर्ज नहीं है। तो स्लो आप इसके अंदर एंटर कर सकते हैं। जब इसकी चीजें मटेरियलाइज होना शुरू हो जाएंगी, जब इसकी अर्निंग्स बढ़ना शुरू हो जाए, तो आप इसको और ऐड कर देगा, तो आपकी एवरेज अच्छी बन जाएगी। लेकिन इसको लेना तो चाहिए, स्लो आप बाय कर सकते हैं इसको। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन ये था कि मैं इस वक्त 50% कैश में हूँ तकरीबन ना, क्योंकि मार्केट का कुछ पता नहीं चल रहा। और तो लेवल्स आप लोगों ने जो कहे थे लास्ट टाइम, आई थिंक सुफियान की वीडियोस में 170 171 पे कह रहे थे री एंट्री। क्योंकि अभी आपको क्या लगता है मार्केट असेसमेंट के फिलहाल ज्यादा कैश पे ही रहना चाहिए और थोड़ा सा कैश पे आ जाएं, या ये जो शेयर्स हैं सेफ वाले ओजीडीसी मारी और लकी एनएमएल वगैरह, इनको तो छोड़ ही दिया है, इनको तो कुछ नहीं करेंगे, बट कब किस टाइम पे री एंट्री लेना चाहिए विद मोर देखें, टॉप अप फॉर द सेम। सारा पैसा एक साथ एंटर नहीं करना है अभी हमने स्लो इंजेक्ट करना है पैसा। जैसे कि अगर मार्केट इन अ डे 2-3 हज़ार पॉइंट गिर जाए और हमें ऐसा लगे कोई अच्छा शेयर जो आपके पास ऑलरेडी हो या जिन पर आपकी नज़र हो, अच्छा शेयर हमें 5-7% नीचे मिल रहा है एक दिन के अंदर, तो वहां पर हम थोड़ा बहुत बाइंग करेंगे। अभी इस तरह का सिनेरियो है, स्लो आपने बाइंग करनी है। जब मार्केट सेटल हो जाएगी, जंग खत्म हो जाएगी, तो भले हम ऊपर लेवल पे बाय कर लेंगे, वहां पे हमारे पास रिस्क नहीं होगा। लेकिन अभी थोड़ा रिस्क ज्यादा है, तो इसलिए हम स्लो बाइंग करेंगे। ठीक है, मैं थोड़ा लेट ज्वाइन किया था कि डिस्कस कर रहे थे ये ट्रेडिंग डेस्क वाला जो ऑप्शन है, मुझे मालूम नहीं है आपका, वो बता सकते हैं क्या है वो, अगर उसमें एंटर होना चाहे तो। उसमें तो प्रॉपर ट्रेडिंग होती है उसके अंदर, लॉस प्रॉफिट स्टॉप लॉस सब होता है उसके अंदर। प्योर ट्रेडिंग है अच्छा, वो, नहीं वो खैर इंट्राडे भी मैं तो होती है डे उसके टू डे अंदर। मैनेज नहीं कर सकता ये अपनी जॉब के साथ, तो फिर मैं अपने पोर्टफोलियो को ऐसे ही रहने दूं, मोस्टली लॉन्ग स्विंग्स और इन्वेस्टमेंट वाला। बिल्कुल।